इसमें पूछते हैं क्या सीन है। हेट है ना वो रियल है ब्रो। आप पोछा लगा लो, आप मॉपिंग करो, आप क्लीनिंग करो, आप काम करो, उन्होंने ये बोला उन्हें। बहुत खतरनाक लोग हैं भाई। बहुत सीरियस बात है, वो तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि जब है ना पापा के साथ बाइक में बैठता था मैं, तो उनको आती थी हिंदी, तो ऐसा एक डॉक्यूमेंट मिला है मुझे। खुशखबरी ये है कि सो व्हाट इज अप पीपल, क्या हाल है, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं अभी जा रहा हूँ माइनिंगन हाउसलैंडर बीओडी, क्योंकि मेरे को डॉक्यूमेंट चाहिए एंड मैं लेजिट 5 मिनट के अंदर आया हूँ यहाँ पर ट्रेन स्टेशन में। ट्रेन आ चुकी है अपनी। इट वॉज अनबिलीवेबल भाई। मैं जो आया हूँ ना भाग कर, मेरी शक्ल देख लो तुम लोग भाई। हालत बहुत ख़राब है मेरी, बहुत ज़्यादा ख़राब है हालत। इतना मैं कभी नहीं भागा जर्मनी में। पाँव बहुत ही दर्द हो रहा है। सो गाइस अपन पहुंच तो चुके हैं माइनिंगन, और एक ट्रांसफ़र था बीच में, बट यार ये ना बसेस में बहुत भिड़ंत हो रही है। मैं वहाँ से वहाँ यहाँ पर आया, अभी मेन बस वन ऑफ पे, फिर वहाँ से ड्राइवर से पूछा तो उन्होंने बताया कि वापस वहीं जाना है जहाँ मैं पहले पहुँच गया था अभी, और मैं मतलब बस पकड़ भी लेता, बट है ना गूगल वहाँ से इन्होंने मुझे बताया कि आपको यहाँ जाना है। मैं यहाँ पर इसलिए आया, और वापस बोल रहा है कि वहाँ जाओ, तो वहाँ जा रहे हैं अपन। ये देख लो नज़ारा माइनिंगन का। माइनिंगन पहले भी आ चुके हैं, बट मेरे को ध्यान नहीं रहा कि अपन माइनिंगन आ चुके हैं। वो ऑक्टोबर के लिए आए थे ना अपन, याद करो, तो याद ही नहीं रहा। ऐसा लगा कि पहली बार जा रहा हूँ माइनिंगन। और मैं भी जा रहा हूँ हाउसलैंडर बीओडी। वो याद नहीं है तुम्हें, अपनी बात हुई थी, मेरे को ऊबर ईट्स का वो चाहिए, मतलब अपना वर्क परमिट नहीं आया है, मतलब 2 पेज का नहीं आया, तो ऊबर ईट्स वालों को चाहिए 2 पेज का। तो जो दूसरा पेज है वो लेने अपन जा रहे हैं, और वो स्मॉल गार्डन वाले में नहीं था। और लिटरली तो मैं स्टोरी बताऊं तो मैं स्टोरी ये है कि मैं सीरियसली चाय बना रहा था, और चाय छोड़कर पी नहीं, मैंने छान कर मैं आ गया। ये सीन हुआ है। और 35 पे मेरे को लगा कि जाना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट मेरे लिए ट्रेन लेट हो गई, और 40 पे निकला था मैं, 43 पे मैं लिडल पहुंचा था, 44 पे वहाँ खड़ा था मैं स्टेशन, मतलब रोड क्रॉस कर रहा था, और वहाँ से जो भागा हूँ भाई मैं, मेरी हालत ख़राब, बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी। अब बस का वेट करते हैं, देखते हैं उधर जाते हैं, उस तरफ आएगी बस। भाई जो चलना पड़ रहा है ना, लाइक आई जस्ट हेट वॉकिंग भाई, मेरे को पसंद नहीं है चलना यार। अब आप लोग बोलो कि साइकिल ले ले, बट साइकिल नहीं ले सकता, क्योंकि यार अपना भरोसा ही नहीं है कहाँ पर रहना है। कभी फ्रैंकफर्ट का सोच रहा हूँ, कभी कोलोन का सोच रहा हूँ, कभी स्टुटगार्ट जा रहा हूँ, तो ये भरोसा ही नहीं है कि कहाँ रहना है, अभी क्या सीन करना है। तो इसलिए मैं कहीं अभी साइकिल वाइकल का, और 30-40 यूरो फालतू क्यों लगाऊँ यार। इससे बढ़िया है कि ठीक है चल रहे हैं, बट मेरे को चलना बहुत पसंद नहीं है। और यहाँ से अभी मेरे को 650 मीटर चलना है, मतलब आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा चलना है, और अभी चल रहा हूँ मैं। याद नहीं है ये वाली जगह, यहाँ से मुझे जितना पता है, मैं अक्टूबर के लिए जब मैं गया था, अभी माइनिंगन आया था, यहाँ से लेफ़्ट होना था, एंड देन स्ट्रीट जाकर वहाँ से वहाँ जा रहा था मैं। ये थोड़ी जगह है ना उसकी तरह है, आन स्टार्ट की तरह है। आन स्टार्ट में भी ऐसे ही था रास्ता, याद करो आन स्टार्ट वाला, अगर तुमने ब्लॉग देखा हो तो। टनल है भाई। मुझे तो पता है, बचपन की याद आ गई अपनी, कि जब है ना पापा के साथ बाइक में बैठता था मैं, आगे टंकी पे जो बैठते थे, एंड है ना टंकी में बैठ के है ना, अगर ऐसी टनल आती थी ना, तो हॉर्न बजाता था मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि यहाँ पे हॉर्न की आवाज़ बहुत तेज आती है। पता है जर्मनी का क्या है, तुम्हें इससे है ना नफ़रत नहीं होगी, और तुम्हें इससे प्यार भी नहीं होगा, है ना। सच बताओ ना मैं तुम्हें, मुझे अभी तक आए हुए 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं, मुझे प्यार नहीं हुआ है, बट मेरे को नफ़रत भी नहीं है। प्रॉब्लम्स है, अभी चलना मुझे पसंद नहीं है, मैं थक रहा हूँ। मैं तुम मान नहीं सकते भाई, जितना तेज़ मैं भाग सकता था ना, उतना तेज़ मैं भागा, और जितना कंसिस्टेंटली मैं भाग सकता था, मतलब बिना रुके, उतना मैं भागा, और उसकी वजह से मैं अभी आ पाया हूँ माइनिंगन, वरना 1 मिनट लेट था मैं। और भगवान की कृपा भी थी कहीं ना कहीं, उनकी वजह से ना बस लेट हुई, ट्रेन लेट हुई, 40 की थी, 3:40 की, और मेरी क्लास आज कैंसिल हुई थी, है ना।
और 3:40 की ट्रेन थी। मैंने सोचा कि अब तो अपन जा ही नहीं सकते क्योंकि ट्रेन 40 की और उस टाइम हो रखी थी 3:35। फिर मैंने देखा DB पे तो ट्रेन हो रखी है 3:45 की। अब चाय बन रही थी, मैं बोला तेल लेने का ही चाय, अपन लोग छानते हैं एंड भागते हैं। यही हुआ जो भागा मैं भयंकर। तो अपन पहुंच चुके हैं जहां अपन को पहुंचना था, बट यहाँ से भी अपन को 280 मीटर चलना है। एंड एज यू नो मेरे हाथ में छाता है। तो बारिश आ चुकी है, ये बारिश का टाइम है भाई, ये मौसम चल रहा है यहाँ पे जर्मनी में अभी सितंबर में, और ये कुछ दिनों का ये भाई। और है ना, मैं आपको बता दूँ तो ये सीन है कि ना रात जल्दी होने लग गई है, 9 बजे रात हो रही है अब। मैंने कल आपको दिखा नहीं पाया था शायद से, हाँ। तो कल क्या, मैं लिडर गया था और 8:15 8:30 बजे ही ना अंधेरा हो गया था। निकलते टाइम रात को 9 बज गए थे मुझे, तो बिल्कुल प्योर अंधेरा। यह आ गया अपना, मुझे वॉशरूम भी जाना है यार। अब यहाँ पे 5:30 बज गए, सॉरी 5 बज गए। पता नहीं ये लोग कुछ करेंगे नहीं करेंगे काम। बचा आज सैटरडे है इसलिए मैं आया हूँ, वरना फ्राइडे होता है तो मैं आता भी नहीं अभी। इसमें पूछते हैं क्या सीन है। एंड आई हैव माई वीज़ा। Actually, I just want to do work in Uber Eats and these delivery jobs, and they are asking for the second page of my work. बहुत खतरनाक लोग हैं भाई। Kommt ihr mal, you can sit here. Yeah, thank you so much. A few moments later. So finally अपना काम हो चुका है भाई। पहला काम है जो अपन ने ना बहुत फुर्ती से करा है और बिना कोई मुश्किल के करा है अपन ने। देखो ये रहा अपना माइनिंग एंड कश्माल का वाला लैंडस्मार्ट। और रियली ब्रो, मैं क्या बोलूँ तुम्हें, वो जो हेट है ना वो रियल है ब्रो। वो हेट जो देखी है मैंने आज, मैं रेसिज्म बोलूँ इसको, क्या बोलूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ, आई डोंट नो। तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में। सीरियसली मैंने देखा है उस चीज़ को होते हुए मेरे सामने। जो ऑफिसर थी वो किसी बंदे को बोल रही थी कि आप यहाँ पे कर क्यों रहे हो, फिर आप ऐसा करो इंग्लैंड चल जाओ, दुबई चल जाओ। तुमने वीडियो देखी ना, आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा मैं, और मैं वो डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा कि जो डॉक्यूमेंट मैं लेकर आया हूँ अभी। मैं भी ना बस की तरफ चल रहा हूँ, बस स्टेशन पहुँचता हूँ एंड देन घर पहुँच के अपन बात करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सीरियस बात है यार, बहुत सीरियस बात है। वो तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, वरना मैं अगर अभी ऐसे बोलता भी ना तो कोई मेरे पे भरोसा नहीं करता कि ऐसा हुआ भी है। यहाँ से अपन को जाना है शायद से, मैं रास्ता देखता हूँ कैसे जाना है। सो अपन बस स्टेशन पहुँच चुके हैं, अब बस आने वाली 5 मिनट के अंदर, और फिर घर जाके बात करेंगे भाई। मैं इस चीज़ को ना बहुत बड़ा टॉपिक नहीं बनाना चाहता, बट टॉपिक है बहुत बड़ा, इस पर बात करनी चाहिए, करेंगे अपन बात घर पे जाके। तो अपन अभी निकल चुके हैं एंड पहुँच के बात करता हूँ तुमसे। मैं माइनिंग से निकल गया। तो भाई लोग, ट्रेन से उतरने के बाद मैं लिडर आ गया था अभी, क्योंकि तो मैं बता दूं मैं आप लोगों को कि मैं अभी कल स्टुटगार्ट के लिए निकल रहा हूं वापस। एंड खुशखबरी ये है कि एएनओ वाले ने मुझे बुला लिया है। तो उसने मुझे बोला है कि कल आ जाना आप, बट मैं कल आ नहीं पाऊंगा क्योंकि स्टुटगार्ट 7 घंटे दूर है मेरे से। सो इसलिए मैं कल सुबह या शाम तक, मतलब दिन में 10 बजे, मतलब सुबह के 10 बजे निकल जाऊँगा मैं। समवॉट देखूँगा टाइम जिससे मैं शाम तक पहुँच जाऊँ, एंड शाम तक का अपन देखेंगे कहाँ रहना है अपन को। मैं कल वाले ब्लॉग में दिखाऊँगा ये चीज़ें। बट जो डॉक्यूमेंट मैंने आज लिया है वो सब मैं अब घर जाके तुमसे डिस्कस करूँगा कि क्या डॉक्यूमेंट है। और जो कहानी मैंने तुम्हें बताई है, उस बंदे से मेरी बात भी हुई, पता है तुम्हें। मैंने उससे बात करी है, मतलब वो मुझे मिल गए थे तो मैंने उनसे बात करी है कि क्यों हुआ और ऐसा क्यों बोला आपको। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा अभी घर पहुँचते हैं एंड कुछ खाते हैं। थोड़ा ज़्यादा थका नहीं हुआ ऐसा मैं, बट थोड़ा बहुत थक गया। तो भाई देखो चाय ऐसी ठंडी हो गई मेरी, गर्म करूँगा उसे। सो गाइस मैं घर आ गया एंड मैंने आपको दिखाई चाय की, चाय पड़ी हुई है, ठंडी हो गई। एंड ये रहा अपना जो डॉक्यूमेंट है, वो ये डॉक्यूमेंट ये रहा। एंड मैं ये डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। और मैं चाय वाई मैंने इसलिए गर्म नहीं करी कि पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ पूरी चीज़ें, फिर ब्लॉग एंड करेंगे अच्छे से अपन। बट पूरा जो शीर्ष निकला पूरे ब्लॉग का वो बता देते हैं अपन। तो मैं जैसे ही पहुँचा लैंडस्मार्ट वहाँ पहुँच हुआ ये कि मेरे हाथ में अपना पासपोर्ट रखा है मैंने, ठीक है। अब पासपोर्ट रखा और होता ये है कि मैं खड़ा हूँ वहाँ पे लाइन के अंदर। लाइन में जैसे खड़ा हूँ मैं, तो होता ये कि एक अंकल एक आंटी थी वहाँ सामने खड़े हुए, एंड वो बात कर रहे हैं उन आंटी से, मतलब जो अपने करती है सारा काम। तो उनसे वो बात कर रहे हैं
और वो बात जो हो रही है ना, वो इंग्लिश में बात हो रही है, मेरे को समझ आ रहा। बात क्या हो रही है पता है? वो अंकल उनसे पता नहीं क्या बोल रहे थे, मतलब ये बोल रहे थे कि मैं डॉइच कोर्स कर रहा हूँ यहाँ पर, डॉइच कोर्स कर रहा हूँ, डॉइच कोर्स कर रहा हूँ अभी, और उसके बाद मैं अपना करूँगा जो भी करूँगा। तो वो आंटी बोलती है सामने वाली, जो ऑफिस लेडी थी ना, ऑफिसर थी, जो भी बोलो आप, तो वो बोलती है उनको, अंकल को, कि आप पोछा लगा लो, आप मॉपिंग करो, आप क्लीनिंग करो, आप काम करो। उन्होंने ये बोला उन्हें। तो भाई मैंने भी सुना, मुझे अजीब सा लगा, ऐसे कैसे बोल सकता है कोई उन्हें। और होता ये है कि उस टाइम मैंने अचानक से वीडियो स्टार्ट करना कर दिया, मतलब मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा यार ये क्या हो रहा है ना, ये मतलब ये तो चीज़ किसी के साथ भी हो सकती है, अगर मैं कुछ बोल तो शायद मुझे भी कुछ बोल सकती है। तो मैंने इसलिए रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो अंकल को बोलते हैं आप मॉपिंग करो, आप क्लीनिंग करो, आपकी फैमिली, आपके बच्चे हैं, आप है ना उनके लिए कमाओ। तो बोला कि मैं कमा लूंगा। बंदा बोलता है कि मैं कमा लूंगा यार, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उस चीज़ की, मैं यहाँ पर डॉइच पढ़ने आया हूँ, मैं डॉइच पढ़ के मैं कर लूंगा सब चीज़ें। बोले नहीं 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 आप करो। और आपको अगर बोला, फिर बोलता है वो बंदा, बोलता है कि मैं तो डॉइच करके ना बिजनेसमैन बनूंगा और बिजनेस ही करूंगा, यहाँ पे बिजनेस करने आया हूँ मैं। तो वो आंटी बोलती है कि नहीं नहीं, बिजनेस करना है तो आप दुबई जाओ ना, इंग्लैंड जाओ, आपको इंग्लिश इतनी अच्छी इंग्लिश आती है तो आप दुबई इंग्लैंड जाओ। तो ऑब्वियसली भाई क्वेश्चन लेवल है ये चीज़, मेरे हाथ में दर्द हो गया था। क्वेश्चन लेवल है ये चीज़ कि मेरी इच्छा होगी वो करूँगा मैं, वो कौन होती है एडवाइस देने वाली? बट एडवाइस अलग होती है, और थोपना, किसी को थोपता है ना अपने ऊपर कोई, कि भाई आप वो करो करो करो, जो कि इतने बड़े लेवल पे तुम बोल रहे हो किसी बंदे को, और जो बोलने का तरीका है वो बहुत अलग था। तो मेरे को अजीब सा लगा, मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। अब होता ये है कि मेरा काम हुआ, तो मतलब मैंने पासपोर्ट दिया, तो वो बोलते हैं मुझे कि आप क्यों आए हो। तो मैंने बोला कि भाई मेरे को एक डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें ये दिखा हो कि मैं काम कर सकता हूँ, एज अ स्टूडेंट मैं काम कर सकता हूँ, क्योंकि ऊबर ईट्स, बहुत सारे जो है ना डिलीवरी जॉब्स है ना, उसमें ये सब चीज़ें मांगी जाती है, क्योंकि मेरा वीज़ा एक पेज का है। तो बोला कि अच्छा ओके ठीक है, आप 5 मिनट वेट करो, क्योंकि आप टर्मिनल लेकर आए नहीं। तो मैं बोला ठीक है, अब मैं बैठ गया, और फिर मेरे को उन लोगों ने डॉक्यूमेंट दे दिया, ये वाला जो कि है, ये मैं डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। तो ऐसा एक डॉक्यूमेंट मिला है मुझे, जो कि अगर आपको भी नहीं मिलता है इंडिया से, दिल्ली, अगर आप दिल्ली वीएफएस से आए हो, तो ये डॉक्यूमेंट आप ले सकते हैं ऑसलेंडर भी होडे जाकर अपने, और उनसे बोल सकते हो कि ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट मेरे को चाहिए। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अपन 140 घंटे काम कर सकते हैं, या फिर 140 दिन काम कर सकते हैं फुल अगर करना है, और हाफ टू 40 डेज जो भी लिखा हुआ है, इसमें पूरा लिखा हुआ है, मेरा नाम, मेरा एड्रेस, सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। डन। अब ये सब होता है और मैं बाहर निकलता हूँ, बस बान ऑफ पे जाता हूँ अपने। तो होता ये है कि वो अंकल मिल जाते हैं वही, तो उनको आती थी हिंदी। अब मैं मेरे दोस्त को कॉल करके बता रहा हूँ कि यार ऐसा ऐसा हुआ है, मतलब यार गलत है ये चीज़ होना, वो भी इस लेवल पे, इतने ऑफिशियल लेवल पे हो रही है। तो अंकल ने सुना था वो, बट कोई बात नहीं। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि यार ये बस बन ऑफ ये वाला ही है ना, मतलब इसी स्टेशन से जाएगी ना, मेरे को माइनिंगन बस वो बन ऑफ जाना है। तो बोला हाँ इधर से जाएगी। उन्होंने हिंदी बोल दी। अब हिंदी बोल दी तो मैंने उनसे बोलना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा ऐसा ऐसा है क्या। बोला यार आपके साथ गलत हुआ। मैंने बोला आपके साथ गलत हुआ ये चीज़। तो बोला हाँ यार ऐसे थोड़ी होता है, मैं तो यहाँ पे ना डॉइच कोर्स करने आया हूँ, ये करने आया हूँ, वो करने आया हूँ। मैं बोला ये गलत है। मैं बोला ये तो कंप्लेन हो सकती है उन लेडी के लिए, लेडी के ऊपर, अगर ये सब चीज़ें हैं तो पूरा शीर्ष ये निकला। उनसे बात हुई अच्छी खासी, वो इस्माइल गार्डन ही रहते हैं, यहाँ पर ही आसपास रहते हैं मेरे। तो बोले कि हाँ मैं अफगानिस्तान से हूँ। मैं बोला हिंदी कैसे आती है आपको? उनको हिंदी आती थी पूरी पूरी हिंदी। तो बोला हम मूवीज़ देखते थे हिंदी वाली, बॉलीवुड की, इंडिया के अंदर। मैं बोला अच्छा अच्छा ऐसा है, मतलब इंडिया के अंदर नहीं, मतलब इंडिया वाली। तो मैं बोला अच्छा अच्छी बात है। तो ये सब बातें हुई है, और ये सब मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता था। एंड ठीक है, फिर आज का हम लोग ये एंड करते हैं, चाय गर्म करते हैं और अपन सोते हैं। सोते क्या, हाँ सोते हैं, क्योंकि है ना सोने से पहले अपन को सारा प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि कल निकलना है स्टुटगार्ट के लिए। एएनओ जाना है, काम करना है, पैसा कमाना है, और देखना है क्या सीन होगा। बट पहले अपन जाते हैं, वो बंदा क्या करता है नहीं क्या नहीं करता मुझे खुद को नहीं पता, डर लग रहा है अजीब सा। एक अलग सिटी जाना अलग डर है भाई। तुम ये मान लो तुम जयपुर से दिल्ली जा रहे हो, या फिर दिल्ली से गुड़गांव जाना, वो नहीं ज़्यादा, बट दिल्ली से तुम महाराष्ट्र जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, वो वाली बात हो जाती है। 7 घंटे 7.5 घंटे का रास्ता है, बहुत रास्ता है। तो मिलता है ऐसे नए ब्लॉग में। तुम ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना, एंड लाइक कर देना, शेयर कर देना। ऐसा बोलता नहीं हूँ मैं वैसे में, बट कर देना, एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय।